हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आरसीसी स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पहला लेक्चर में देख लिया था स्वपोषण तक, आज हम लोग पढ़ेंगे परपोषण। परपोषण देखेंगे परपोषण क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखिए स्क्रीन पर क्या है। देखिए परपोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। परपोषण जैसे कि हमने कहा था कि परपोषण जो होता है इसमें कोई जीव जो है अपने भोजन का निर्माण स्वयं न कर कर किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो पोषण के इस विधि को ही परपोषण बोलते हैं तथा उन जीवों को परपोषी जीव कहते हैं। जैसे कि देखिए पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव जो है अपने भोजन का निर्माण जो है स्वयं नहीं करेगा, स्वयं नहीं करके क्या करता है, बल्कि किसी अन्य स्रोतों से यानी किसी अन्य सोर्स से क्या करेगा, भोजन को प्राप्त करेंगे। जैसे कि जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, पादपों से प्राप्त करते हैं, पादप उत्पाद को खाते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार के पोषण को ही क्या बोलेंगे, परपोषण कहेंगे। और उनमें जो जीव आएगी इसको परपोषी जीव बोलेंगे, है कि नहीं। जैसे कि नीचे में ये सारा जितना भी एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये सब के सब परपोषी जीव के उदाहरण हैं। तो चलिए देखिए परपोषण जो होता है जीवों में वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, पहला आपका ये है मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, है कि नहीं। तो देखिए परजीवी पोषण इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में मृतजीवी पोषण पहला मृतजीवी पोषण है जिसको इंग्लिश में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए मृतजीवी पोषण यानी ये शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें वह जीव होएगी जो किसी मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन जो है प्राप्त करेगा, है कि नहीं, सड़े गले पदार्थों से भोजन जो है प्राप्त करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा पोषण की इस विधि में कोई जीव जो है अपने भोजन का निर्माण जो है यानी अपने भोजन जो है वो प्राप्त करता है कहाँ, तो मृत जीव जंतुओं से, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है और उन जीव को मृतजीवी जीव कहते हैं। जैसे कि जीवाणु, विषाणु, है कि नहीं। कवक जो होता है, कवक एक पादप है जो नॉन ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं। ये जो है अपना प्रकाश संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, समझ में आ गया। तो ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। तो इस आधार पे मैंने देखा है ना कि यहाँ पर जो है ये क्या है, मृतजीवी जीव जो है कहलाते हैं, है कि नहीं। इन जीवों को जैसे कि इसमें कवक और जीवाणुओं को अपघटनकर्ता कहा जाता है यानी डीकम्पोजर बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि प्रकृति में अगर कोई जीव जंतु मर जाते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी बिल्ली कोई भी अगर मर गया, सड़ गया, उसको फेंक दिए कहीं, तो क्या होता है कि ये जीव उसको अपघटित करते हैं, अपघटित करके इस पर्यावरण को जो है शुद्ध रखते हैं, हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान कराते हैं। इस प्रकार से इन जीवों को अपघटनकर्ता भी कहा जाता है, अर्थात ये अपघटक का काम करते हैं, समझ में आ गया। तो इस आधार पर हमने देखा। अब आगे समझते हैं सेकेंड देखिए आपका क्या है, परजीवी पोषण। परजीवी, पर का मतलब दूसरा जीवी यानी जीव, यानी कि इस पोषण की इस विधि में यानी परपोषण की इस विधि में ऐसे जीव होएगी जो किसी अन्य जीवों के शरीर से अपना भोजन जो है प्राप्त करेगा। ये अगर जीवों के शरीर के अंदर रहेंगे तो आंतरिक परजीवी कहलाएंगे। जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम जिसको मलेरिया परजीवी कहते हैं, इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, समझ में आ गया। मादा एनोफिलीज जो मच्छर होएगी, समझ में आ गया, वो अगर काटेगा तो क्या होएगा, रोग होता है। कौन से रोग होएंगे बताइए तो, कौन सा, तो मलेरिया। इन कारणों से प्लाज्मोडियम को बोलते हैं मलेरिया परजीवी। प्लाज्मोडियम में जो जनन होता है वो बहुविखंडन प्रक्रियाएं द्वारा होता है, अपने चारों ओर सिस्ट या पुटी का निर्माण करता है प्लाज्मोडियम। वो सब जनन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ पे समझिए। जैसे कि हमने कहा प्लाज्मोडियम होएगी जिसको मलेरिया परजीवी कहते हैं, गोल कृमि, फीता कृमि, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जिसके कारण जो है अमीबिएसिस होता है जिसको बोलते हैं अमीबी पैचिस। तो इन कारण से ये सभी जो है, तो इनमें जो है पोषण कैसे होएगी, परजीवी पोषण होएगा, समझ में आ गया। और जो शरीर के बाहर रहेंगे उनको बाह्य परजीवी कहेंगे। जैसे कि खटमल हो गया, मच्छर हो गया, ये सर में जो जू पाए जाते हैं ढील, वो हो गया, समझ में आ गया। तो इस आधार पर ये सब होता है। अब चलिए अगला देखते हैं प्राणी संपोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें जो जीव भाग लेगी उस जीव को बोलते हैं प्राणी संभोजी जीव, यानी कि वह जीव जो किसी अन्य जीवों के भोजन करने के विधि द्वारा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है, ठोस या तरल के रूप में। तो इस प्रकार के ही परपोषण की विधि को क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। और इसमें जो जीव भाग लेगी उस जीव को बोलेंगे प्राणी संभोजी जीव। जैसे कि यहाँ पे देखिए पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव जो है भोजन को ठोस या तरल के रूप में जो है ग्रहण करते हैं। किस विधि द्वारा, तो किसी अन्य जीवों के भोजन करने की विधि द्वारा,
समझ नहीं आ गया। इस आधार पे इन जीवों को क्या बोला जाता है, प्राणी समभोजी जीव बोलते हैं, जैसे कि अमीबा, मेढक तथा मनुष्य। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, समझ नहीं आ गया। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जंतु। अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो एक कोशिका का होता है, इसका संपूर्ण शरीर एक कोशिकाओं का बना होता है। ये जो है मृदु जलीय है, यानी खारे जल में निवास करते हैं अमीबा। ये अपने स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद की मदद से भोजन ग्रहण करता है, भोजन रसधानी भोजन को पचाता है, फिर भोजन को बहिष्करण कर देता है। इस आधार पर अमीबा में 3 तरह से जो है भोजन का पाचन होता है। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा बहिष्करण। और हम लोगों में भोजन जो है 5 चरण में पूर्ण होती है। अंतर्ग्रहण है कि नहीं, पाचन, स्वांगीकरण, और उसके बाद क्या होता है तो बहिष्करण। तो इस आधार पे हम लोगों में 5 होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। और आगे जब पढ़ेंगे ना हम लोग मानव में पोषण जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है प्राणी समभोजी जीव कहलाएं अमीबा, मेढक, मनुष्य। तो चलिए अब हम अगले लेक्चर में फिर इसके आगे देखेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।